वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक अपने पुराने वाले चैनल पे एक वीडियो डाला था कि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आप घर बैठे किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों ने पसंद किया और उस वीडियो में कॉमन रिक्वेस्ट थी कि जब आप लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने जब आप RTO जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनके सही आंसर्स क्या होते हैं और किस तरह कंप्यूटर पर लाइव टेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो कंप्यूटर पर किस तरह लाइव टेस्ट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव बिल्कुल करके। उसके अलावा मैं लगभग 330 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। जाहिर सी बात है 330 क्वेश्चन एक वीडियो में तो कवर नहीं होंगे, तो इस वीडियो में मैं 40 क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूं हिंदी में और ऑल ओवर इंडिया यही क्वेश्चंस आपसे लर्निंग लाइसेंस के एग्जाम के दौरान आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला वीडियो और इंग्लिश वाले सब्सक्राइबर्स के लिए मैं इंग्लिश वाला वीडियो एक और मैं इसके लिए अलग से बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि क्या पूछे जाते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाई देता हूं कि किस तरह आपको एक स्क्रीन दिखती है और वहां पे क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक इस तरह की वहां पे स्क्रीन आपको दिखाई देती है। इस तरह की स्क्रीन पर आपको लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर, जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर एक मिलता है। वो नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ता है कंप्यूटर पर। आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपने लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करते वक्त जो डाली थी। और पासवर्ड जब आप लर्निंग लाइसेंस के लिए जब आप RTO जब जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के टेस्ट देने के लिए, तो जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो आप जब कंप्यूटर पर पहुंचते हैं तो वही सेम आप ही का फॉर्म आपको दे दिया जाता है और उस पर पासवर्ड पेन से लिखा रहता है। तो वो पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद कैसी स्क्रीन आती है वो मैं आपको एक दिखाता हूँ। तो मैंने अपना नाम भर दिया, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी है, मैं अपनी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में मुझे टेस्ट देना है वो मैं भर देता हूं और मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर देता हूं। हालांकि मैं ये वीडियो बना रहा हूं यूपी के लिए, लेकिन मैंने सारे स्टेट से कंपेयर किया है। यही सेम क्वेश्चन आपको बाकी स्टेट्स में भी लगभग आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन ये फ़ायदेमंद है। तो कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है? तो दोस्तों बिना फाटक वाला, तो बिना फाटक वाला चलिए मुझे लग रहा है पहला वाला है। मैं क्लिक करता हूँ और मैं पुष्टि पे मैं टच कर रहा हूँ और देखिए 12 सेकेंड्स ही बचे हुए दिखा रहा है। और देखो मेरा सही हुआ कि नहीं। देखिए स्कोर मेरा 1 हो गया, यानी कि मैंने सही आंसर कर दिया। और देखिए अगला क्वेश्चन शुरू हो गया और टाइमर अभी भी चल रहा है। वहाँ पे जो टाइमर दोस्तों आपको मिलेगा वो मात्र 15 सेकंड का होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1998 की धारा 112 के अनुसार गति सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। शराब पीने का वाहन नहीं चलाना चाहिए। बिना कर दिए मार्ग पर वाहन का इस्तेमाल नहीं कर देना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं पहला ऑप्शन में सेलेक्ट करता हूँ, गति सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, और मैं पुष्टि पे टच करता हूँ। और दोस्तों मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपको मात्र वहाँ पे 15 सेकंड मिलेंगे। ये मॉक टेस्ट है इसलिए दिखा रहा है। देखिए स्कोर 2 हो गया, यानी कि मैं वही आंसर सही था। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि ये हॉर्न वाला सिंबल दिखा रहा है। हॉर्न बजाना बाध्यकारी, लगातार हॉर्न दीजिए, हॉर्न बजाना निषेध, हॉर्न बजा सकते हैं। तो यहाँ पे हॉर्न के ऊपर लाइन नहीं बनी है तो मुझे लग रहा है हॉर्न बजा सकते हैं, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। और पुष्टि पे मैं टच कर रहा हूँ और लग रहा है गलत हो गया है। हॉर्न बजाना बाध्यकारी वाला था, यानी एक हमारा गलत हो गया है। तो अन्य वाहन को खींचने वाले वाहन की अधिकतम अनुमानित गति क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24, 32 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहला ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ और पुष्टि पे मैं टच करता हूँ। ये गलत हो गया है, लग रहा है 24 किलोमीटर था सही आंसर जी। अब चलिए शिक्षण संस्थान के निकट किसी मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमा क्या है? तो मध्यम यानी मीडियम व्हीकल के लिए मैं करता हूँ 25 किलोमीटर या 15। चलिए 15 पे टच करते हैं और ये आंसर सही है। देखिए ग्रीन से हाईलाइट हो गया और अभी स्कोर भी 3 हो जाएगा। तो देखिए स्कोर 3 हो गया नीचे। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं उस वाहन के दाहिनी ओर से, उस वाहन की बाईं ओर से, वाहन की बाईं ओर से, वाहन के किसी भी ओर से नहीं। तो आप वाहन को दाहिनी ओर से हमेशा ओवरटेक करते हैं। इसको पुष्टि पर हम लोग टच करते हैं। अभी दोस्तों 15 क्वेश्चन मात्र आने वाले हैं। और कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे संकड़ी पुलिया है? तो यानी आगे संकड़ी पुलिया है, मुझे लग रहा है कि ये वाला होना चाहिए, 2 नंबर वाला। और मैं पुष्टि पे मैं टच करता हूँ। देखिए आंसर सही निकल गया। घाट रोड पर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और जो अब घाट रोड में कोई फंस जाता है तो बहुत से लोगों को मैंने वहाँ पे फेल होते हुए देखा है। तो घाट रोड पर भारी मोटर वाहनों की अधिकतम गति सीमा क्या है? 35 किलोमीटर। भारी यानी कि ट्रक वगैरह 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा या 15 किलोमीटर। तो मुझे लगता है 35 होनी चाहिए। तो चलिए पुष्टि करके चेक करते हैं और देखिए सही निकल गया आंसर। तो 6 क्वेश्चन मैंने सही आंसर कर दिए, मेरे 1 या 2 अभी तक गलत हुए हैं।
तो चलिए, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है P, यानी कि बाइक, और देखिए बाइक का सिंबल बना है सिंबल के नीचे, तो यानी कि बाइक की या स्कूटर की पार्किंग है, स्कूटर व मोटरसाइकिल का पार्किंग स्थल। मैं ये ऑप्शन में सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं पुष्टि पे मैं टच कर रहा हूँ। तो चलिए, ये भी मेरा सही हो गया है। कौन सा चिन्ह बताता है कि ये पैदल पथ पार है, यानी कि पैदल आप पार कर सकते हैं? मुझे लग रहा है तीसरा वाला ऑप्शन है, और पुष्टि पे मैं टच करता हूँ, ये भी सही हो गया दोस्तों, और 8 क्वेश्चन मेरे सही हो गए। ओके, ये हो चुका है दोस्तों। देखिए ऊपर लिख के आ गया था, वो जो पिछला क्वेश्चन है वो एक्चुअली में रिपीट हो रहा था। थैंक यू अटेम्प्टेड लर्निंग लाइसेंस मॉक टेस्ट, यू स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10, यानी 10 में से मैंने 8 सही क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं, और अब यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करके हमें दिखा रहा है कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। तो चलिए, ये तो हो गया टेस्ट आप किस तरह देंगे, और मैं बता दूं 30 सेकंड नहीं मिलते, 15 सेकंड मात्र मिलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर की लिस्ट पर। और दोस्तों मैं बता दूं पहले ही आपको कि करीब 700 क्वेश्चंस का ये बैंक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं में से कोई 15 क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, वो कोई भी बता सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाते हैं। और अगर रैंडमली इन क्वेश्चन को चुना जाता है, इन 700 क्वेश्चन में से कभी कोई 15 कभी कोई 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ गए जिनका आंसर आपको नहीं पता है, तो फेल होने का भी चांस होता है। और एक बार फेल हो गए तो जानते हैं आप सरकारी काम है, फिर दोबारा से सारी आपको प्रोसेस सब करना पड़ेगा, इसलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करिए फेल होइए ही नहीं, और ये क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो आप हर हाल में लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट आप पास कर लेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो के 5 अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें हर पार्ट में मैं लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। और ये जो टेस्ट है ये दिखा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन मैंने सारे और स्टेट से भी इसे मैच कर लिया है। क्वेश्चंस लगभग यही रहते हैं, बल्कि आप कह सकते हैं 99% क्वेश्चंस यही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री, अच्छा ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ऑडियंस है हमारी वो हिंदी की है, इसलिए ये वीडियो हिंदी में बन रहा है। अगला वीडियो जब मुझे समय होगा तब मैं इंग्लिश में भी इसका मैं डाल दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हो, तब आपको, इसका मतलब है कि अगर जो जीब्रा क्रॉसिंग होती है उस पर अगर कोई यात्री, अगर कोई जो है वो खड़ा हो, कोई आदमी या औरत कोई खड़ी हुई है, तो उसको पार करने के लिए वो वेट कर रही हो, तो आपको क्या करना है? हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, गति कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए। ऑप्शन 3, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक पदयात्री पथ पार न कर ले, मतलब वो पैदल वाला यात्री पार न कर ले, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, और देखिए 3 नंबर ये सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 3 नंबर जो है वो सही इसका आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ये देखिए लाल रंग से इस तरह का हेक्सागन वाला साइन बना हुआ है, और देखिए लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है ठहरिए, दूसरा ऑप्शन है वाहन खड़ा है, तीसरा ऑप्शन है आगे अस्पताल है। तो मुझे लगता है ठहरिए, और चौथा ऑप्शन भी इन्होंने दिया रास्ता दीजिए, तो मुझे लगता है ठहरिए का ऑप्शन है ये। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ठहरिए, यानी इसका सही आंसर है ठहरिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आप एक संकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है। ठीक, आप एक संकरे पुल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे हिंदी में क्वेश्चन, तो मैं रिपीट नहीं करता हूँ। पहला ऑप्शन, आपको अपने वाहन की गति तीव्र करके निकल जाना चाहिए, पुल को जल्दी जल्दी पार करने की कोशिश करनी चाहिए, और तीसरा ऑप्शन यहाँ लिखा नहीं है। मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट नहीं दोस्तों, लेकिन तीसरा ऑप्शन यही होना चाहिए कि आपको अगले वाहन के पार करने का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी होनी चाहिए, तो यही इसका सही आंसर है कि आपको रुक करके वेट करना चाहिए जब तक सामने वाला व्हीकल या सामने वाली गाड़ी पार न कर जाए उस संकरे पुल से। तो दोस्तों अगला चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए गोले में सर्किल में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एरो है, तो इसका मेरे ख्याल से मतलब होता है कीप लेफ्ट, यानी बाएं चलें। तो बाएं चलें पहला ऑप्शन ही बता रहे हैं, बाईं और के लिए रास्ता नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं बाएं मुड़ना जरूरी है। चौथा ऑप्शन है दाएं मुड़ना अनिवार्य है। तो ये बता रहे हैं तीसरा ऑप्शन, यानी कि मेरा गलत था आकलन, बाएं मुड़ना जरूरी है। फिर से पहचान लीजिए, इस वाले सिंबल का मतलब हुआ बाएं मुड़ना जरूरी है। तो बाएं मुड़ना जरूरी है, और जो मैं बता रहा था कि बाएं चले उसमें एरो थोड़ा तिरछा, ऐसे ही एरो रहता है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा तिरछा रहता है। जब वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उस वाहन को जिसके द्वारा व्यक्ति को हताहत किया गया है, आपको उस वाहन के निकट की पुलिस चौकी पर ले जाएंगे तथा दुर्घटना की सूचना दर्ज कराएंगे। वाहन को रोककर पुलिस चौकी में सूचना दर्ज कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो 3 ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, और 3 ऑप्शन में मेरे ख्याल से पुलिस चौकी में सूचना दर्ज कराएंगे। तो हर एक चीज के दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं। ओके, अगला है देखिए, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए ट्रायंगल है और उल्टा ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, रास्ता दीजिए। सेकंड ऑप्शन आगे अस्पताल है।
तीसरा ऑप्शन आगे यातायात है और चौथा ऑप्शन है रुकिए। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि रास्ता दीजिए, इंग्लिश में गिव वे। तो इंग्लिश वाले मैं बाद में देख लूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है एक तरफा रास्तों पर, ये क्वेश्चन था। अब ऑप्शन 1 वाहन खड़ा करना निषेध है, ओवरटेकिंग निषेध है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए, और ऑप्शन 4 कुछ भी नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन है, जो वन वे वाले जो रूट होते हैं, यानी कि एक तरफा जो रास्ते हैं उसमें रिवर्स यानी कि आपको बैक गियर में गाड़ी नहीं चलानी है। तो इसका सही आंसर है थर्ड। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, अब देखिए ये गोला है और ब्लैक कलर का जो एरो है वो लाल वाली लाइन के ऊपर है, जो ऊपर की तरफ जो एरो जा रहा है, और नीचे की तरफ जो एरो है वो उसके ऊपर लाल लाइन है। इसका ये मतलब हुआ कि आप इसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उस तरफ से नहीं आ सकते। यानी कि चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। प्रवेश निषेध है, एक तरफ रास्ता, सेकंड ऑप्शन, थर्ड है गति सीमा खत्म, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से सेकंड होना चाहिए दोस्तों। तो सेकंड है, यानी कि वन वे है ये तो ये सिंबल है वन वे का। 9वां क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं उस वाहन की दाहिनी ओर से, उस वाहन की बाईं ओर से, वाहन की बाईं ओर से, वाहन की किसी भी ओर से नहीं। तो हमेशा जानते हैं आप व्हीकल को किसी भी ओवरटेक अगर आपको करना है किसी भी वाहन को, तो आप वाहन की दाहिनी ओर से, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सही होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग आते हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, ये देखिए एक गोला बना है और यू पे लाइन है, यानी कि यू टर्न नहीं ले सकते हैं। दायां मोड़ निषेध, दाईं और तीव्र कर्व, यू मोड़ निषेध, ओवरटेकिंग निषेध है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यू मोड़ निषेध, यानी कि यू टर्न नहीं ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हम लोगों का 10वां क्वेश्चन। दोस्तों आ जाते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जब कोई वाहन किसी बिना सुरक्षा पैरी वाले रेलवे क्रॉसिंग के निकट हो तो उसे पार करने से पूर्व वाहन चालक को, अगर कोई आप ऐसी रेलवे क्रॉसिंग पर पहुँचते हैं जहाँ पर फाटक नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो जाहिर सी बात है आप रुकेंगे, उतरेंगे, चेक करेंगे दाएं और बाएं, उसके बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि कोई ट्रेन या वगैरह तो नहीं आ रही है, तभी आप लाइन क्रॉस करेंगे। तो चलिए पहला ऑप्शन है, वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतर कर ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई और रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही। सेकंड ऑप्शन, हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्र अतिशीघ्र पार करने का प्रयास करेंगे। थर्ड, रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों सही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, देखिए एक जीब्रा लाइन है और उसके ऊपर एक आदमी का सिंबल बना है, मतलब ये जीब्रा लाइन है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पद यात्री पार पथ। तो मेरे ख्याल से इसका पहला ऑप्शन ही होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आ गए। आप किस प्रकार से एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे? परिवहन वाहन यानी कि कमर्शियल व्हीकल, जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, ये सब। तो ऑप्शन है उसके टायरों की माप देखकर, उसके टायरों का साइज देखकर, उसके वाहन के रंग से, वाहन की नंबर प्लेट को देखकर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यूपी में आप जानते हैं जो नंबर होते हैं वो वाइट पे आजकल ब्लैक से लिखे जाते हैं, जो अपने पर्सनल यूज़ की गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए, और कमर्शियल के लिए नंबर प्लेट येलो होती है और लेटर्स जो है ब्लैक से लिखे जाते हैं। तो हमेशा हम लोग नंबर प्लेट देख करके परिवहन वाहन यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स की पहचान करेंगे। तो ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर, और देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, पी लिखा है दोस्तों, और बाइक या कार नहीं बनी है, केवल एरो बना है राइट हैंड साइड के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ 14वें क्वेश्चन का कि पार्किंग है राइट हैंड साइड पर। तो ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट, दाईं तरफ ही चलिए, दाईं ओर वाहन खड़ना स्वीकृत है, दाईं ओर मुड़ना बाध्यकारी है। तो यानी कि ऑप्शन 2, दाईं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, और चौथा ऑप्शन दे रहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेकंड ऑप्शन ही सही है, जो मैंने आपको बता दिया। 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। प्रशिक्षु लाइसेंस मतलब लर्निंग लाइसेंस। तो मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि 6 महीने तक लर्निंग लाइसेंस वैध रहता है। तो एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है जब तक कि वाहन चालन लाइसेंस प्राप्त ना हो जाए। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 6 महीनों तक के लिए, लर्निंग लाइसेंस जारी होने के दिनांक से 120 दिनों के लिए, लर्निंग लाइसेंस जारी होने से दिनांक से 30 दिनों के लिए। तो दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन है सही, 6 मंथ्स, 6 महीने वैलिडिटी रहती है। 16वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आ जाते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए अब ये यू टर्न नहीं बना हुआ है, ये राइट हैंड साइड है और इसके ऊपर एक लाइन है, यानी कि राइट टर्न जो है वो प्रतिबंधित है। तो प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि दाएं मुड़ना निषेध है। सेकंड ऑप्शन इसका दोस्तों सही होना चाहिए। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी 700 क्वेश्चन के लगभग हैं, हालांकि मैं 100 क्वेश्चन के पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन तभी भी अभी हम लोग 16वें क्वेश्चन पे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पॉज करके बड़े आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए
17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे मार्ग पर जहां कोई फुटपाथ नहीं है, वहां पद यात्री को, मान लीजिए आप ऐसी रोड पर है जहां कोई फुटपाथ नहीं है, मार्ग के बाईं ओर ही चलना चाहिए, मार्ग के दाईं ओर चलना चाहिए, पदयात्री इनमें से कोई नहीं। जिस रोड पर कोई फुटपाथ नहीं है उधर आपको रोड हमेशा दाईं ओर से, मार्ग के दाईं ओर ही चलना चाहिए। देखिए मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये सेकंड ऑप्शन ही बता रहे हैं सही है, और ये आंसर्स आरटीओ द्वारा प्रोवाइडेड हैं, तो आरटीओ द्वारा वेरीफाइड आंसर्स हैं। तो आपको यही आंसर, अगर आपको लग भी रहा है कि गलत है तो भी आपको इसी पर ही सही आपको करना है। तो अगर फुटपाथ नहीं बना है तो आपको वो रोड पे राइट हैंड साइड से आपको उस रोड पे आपको पैदल चलना चाहिए, अगर आप पैदल हैं तो। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित चिन्ह का तात्पर्य है, देखिए हॉर्न बना और लाइन बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है हॉर्न बनाना निषेध, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और बाकी जो ऑप्शन हैं अस्पताल है आगे और ये कृपया हों दीजिए, ये सब गलत ऑप्शन है। तो मैं गलत ऑप्शन अब मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ानी है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए। पुलिस वाहन को, एम्बुलेंस व अग्निशमन वाहन को, तीव्र व अति तीव्र बसों को, प्रतिबंधित समाप्त। तो दोस्तों आपको देना चाहिए एम्बुलेंस व अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड को, तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड यानी कि सेकंड ऑप्शन, देखिए यही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 20वां क्वेश्चन। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, और देखिए एक संकरा सा एक पुल बना हुआ है, सिंबल में आप पहचान लीजिए, ये है संकरे पुल का, तो आगे दोनों और सड़क है, आगे संकरा पुल है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही होना चाहिए, और देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में और ले लेते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों 21वां क्वेश्चन है, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है आपके दाईं ओर से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से जो वाहन आ रहा है तो वो हमेशा आपके राइट हैंड साइड से पास हो सकता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। बढ़ते हैं हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, देखिए बेड बना और प्लस बना है, यानी कि हॉस्पिटल टाइप का कुछ लग रहा है, लेकिन ये हॉस्पिटल का सिंबल नहीं है दोस्तों, ये प्राथमिक चिकित्सा चौकी का सिंबल मुझे लग रहा है। और आराम करने की जगह अस्पताल, सेकंड ऑप्शन आगे अस्पताल है, पेट्रोल पंप, तो मुझे थर्ड ऑप्शन ये लोग बता रहे हैं यानी कि आगे हॉस्पिटल है, ये सिंबल आगे हॉस्पिटल है, इसका होना चाहिए। तो दोस्तों 23वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी वाहन को चालक ओवरटेक कर सकता है, अब ऑप्शन सुनिए, पर्वतीय मार्ग से उतरते हुए, यदि मार्ग पर्याप्त चौड़ा है, जब आगे चलने वाले वाहन के चालक की अनुमति से, कभी ओवरटेक नहीं कर सकता है। तो 4 ऑप्शन हो गए। तो जब आगे की गाड़ी वाला आपको इशारा कर दे ओवरटेक करने का, तभी आपको ओवरटेक करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है इसका सही आंसर। तो 23वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 24वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए केवल एक प्लस का साइन बना है, बेड नहीं बना है, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से प्राथमिक चिकित्सा चौकी, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। और अस्पताल का सिंबल आप पहले ही पहचान चुके हैं, उसमें बेड बना रहता है, तो यस ये पहला ऑप्शन है, और पहले ऑप्शन में ये प्राथमिक चिकित्सा चौकी है। तो आपने सिंबल पहचान लिया। अब आते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है मार्ग की दाईं ओर, मार्ग की बाईं ओर, मार्ग के मध्य में, तो जानते हैं आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड चलना चाहिए, तो बाईं ओर वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 है, तो देखिए सेकंड ही इसका सही आंसर है, आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वें क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, एक बेड बना है केवल, और इस बार प्लस का साइन नहीं है, अगर प्लस का साइन होता तो हॉस्पिटल होता, तो इस बार मुझे लगता है आराम करने की जगह होनी चाहिए, सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। और देखिए सेकेंड ऑप्शन, यस सेकेंड ऑप्शन ही सही है। और चलिए 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो वाहन को लॉक किया जाना चाहिए, पहला ऑप्शन। उस वाहन के लाइसेंस प्राप्त चालक को चालक सीट पर जरूरी रहना चाहिए, पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला, पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। यस थर्ड ऑप्शन ही सही है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग 28वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो 28वां क्वेश्चन है दोस्तों। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए केवल एक गोला है और ब्लैक कलर से एक लाइन बनी हुई है, ये रेड से भी लाइन हो सकती है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। रास्ता बंद है पहला ऑप्शन, वाहन खड़ा करना मना है, गति सीमा पर प्रतिबंध समाप्त, और चौथा ऑप्शन है कुछ नहीं। तो मुझे लगता है इसमें होना चाहिए गति सीमा समाप्त। तो यहाँ से दोस्तों पहचान लीजिए इसको, इस सिंबल का मतलब है गति सीमा समाप्त। 29वां क्वेश्चन। फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए रात्रि के समय जहां पर कोहरा हो, जब विपरीत ओर से आने वाले वाहन डिम लाइट का प्रयोग नहीं कर रहा हो, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड जहां पर कोहरा हो। तो फॉग लाइट हमेशा, फॉग लाइट जैसा कि आप जान रहे हैं, फॉग लैंप फॉग वर्ड ही हो गया कोहरा, तो कोहरे में ही उसका प्रयोग होना चाहिए। 30वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए इसमें रोड पहले चौड़ी और आगे संकरा है, तो यानी कि आगे रास्ता तंग है, ये होना चाहिए, ये पुल वाला सिंबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन होना चाहिए। जल्दी से हम लोग देखते हैं, और जी हाँ ये पहला ही ऑप्शन है इसका सही है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आने वाले वीडियो भी काफ़ी लंबे होने वाले हैं। तो चलिए 31वां क्वेश्चन। ज़ीब्रा लाइन बनी होती है
ज़ेब्रा लाइन आप जानते हैं पैदल ये लोगों को पार करने के लिए होती है, तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला सही है, पद यात्री पार पथ के लिए, इसका सेकंड ऑप्शन सही है। हम लोग चेक भी कर लेते हैं आंसर सही कि नहीं। यस, आंसर सही है इसका। 31st क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 32nd सॉरी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए रेलवे लाइन, रेल का इंजन बना है और 2 लाइन बनी हुई है दोस्तों। तो चलिए, रेलवे स्टेशन निकट है पहला ऑप्शन, सुरक्षा प्रहरी रहित लेवल क्रॉसिंग, सुरक्षा प्रहरी वाला लेवल क्रॉसिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही बता रहा है, यानी कि सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग, सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग, ये इसका सही आंसर है। इस सिंबल को आप अच्छे से दोस्तों पहचान लीजिए। थोड़ा मैं जूम भी करके मैं दिखा देता हूँ अगर आपको दिक्कत हो। ये देखिए। तो दोस्तों अब अगला हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन। यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो उसे रास्ता दिया जाना चाहिए, यदि आगे की और कोई वाहन ना हो उसे प्रमुखता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन चालक को रास्ते किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त करके देना चाहिए। हाँ, यदि कोई हरी लाइट हो तो एक ऑप्शन, सबसे पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए कि उसे रास्ता दिया चाहिए यदि आगे की और कोई वाहन ना हो तो। और देखते हैं, नहीं, थर्ड ऑप्शन इसका सही है, वाहन चालक को रास्ते किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त करके देना चाहिए। तो दोस्तों इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एम्बुलेंस को आपको हमेशा रास्ता देना चाहिए, लेफ्ट में तुरंत साइड दे करके उसे जाकर। 34वां क्वेश्चन लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि, अब देखिए, सीधे एरो पे ऊपर लाइन नहीं है और गोल वाले एरो के ऊपर लाइन है, यानी कि ओवरटेकिंग इसमें प्रतिबंधित है। 34वां क्वेश्चन, दाईं ओर प्रवेश निषेध, बाईं ओर प्रवेश निषेध, ओवरटेकिंग निषेध। दोस्तों तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, देखिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 35वां क्वेश्चन, और 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बत्ती से संकेत, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है, लाल लाइट आप जानते हैं कि गाड़ी को आपको रोकना है, वाहन सावधानी बरते हुए वाहन रोक दिया जाए। देखिए सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम लोग दोस्तों 36वां क्वेश्चन लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए एक ट्रायंगल के अंदर प्लस तो नहीं कहेंगे, क्रॉस साइन, छोटा सा साइन बना हुआ है, तो क्रॉस रोड को और प्रवेश निषेध, अस्पताल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि क्रॉस रोड है। ठीक है, आगे से क्रॉस रोड है, क्रॉसिंग टाइप की है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। 204 और क्वेश्चन बचे हैं। 37वां क्वेश्चन है, किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना, अब ऑप्शन सुनिए, उचित है, अनुचित है, उचित है यदि वहाँ वाहन खड़ा करना मना है का संकेत चिन्ह नहीं लगाया गया है, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से तो अलाउड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन ही है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन अनुचित है, मतलब आप हॉस्पिटल के सामने मुख्य द्वार पर वाहन आप खड़ा ही नहीं कर सकते हैं। आते हैं अपने 38वें क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए एक लाइन है और नीचे एरो है और लाइन के ऊपर यानी कि निषेध समाप्त। फर्स्ट ऑप्शन है निषेध समाप्त, सेकंड ऑप्शन है प्रवेश निषेध, ओवरटेकिंग निषेध। मुझे लग रहा है कि प्रवेश निषेध का ये होना चाहिए सेकंड ऑप्शन, और देखिए सेकंड ऑप्शन ही सही है। ओके, तो इस सिंबल को भी आप पहचान लीजिए, प्रवेश निषेध का ये सिंबल होता है। 39वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं। यदि रास्ते पर चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है तो वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी चाहिए, पहला ऑप्शन। यही पहला ऑप्शन है दोस्तों सही, और देखिए पहला ऑप्शन सही है। अगर फिसलन भरा रास्ता, फिसलन भरे रास्ते का दोस्तों सिंबल होता है, वो भी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा उसको पहचानने का अलग सिंबल होता है। चलिए अब लेते हैं आज का आखिरी यानी कि 40वां क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट का वीडियो सेम टाइटल का वीडियो रहेगा, बस पार्ट 2 लिखा रहेगा, आप सर्च करके पहुंच सकते हैं या मेरे चैनल पर आके आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, देखिए ट्रायंगल के अंदर एक सीधी लाइन बनी और लेफ्ट में यानी बाएं रोड है, ये सिंबल है, बाएं मुड़ सकते हैं, आगे जाना या बाएं मुड़ना बाध्यकारी है, बाईं ओर सड़क है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है, केवल ये इन्फॉर्मेशन है। और चौथा ऑप्शन है दाएं मुड़ना अनिवार्य है, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन ही दोस्तों इसका सही है, जो मैंने बताया कि बस बाएं और रोड है, ये एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई कंपलसरी कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये थे आरटीओ में लर्निंग लाइसेंस के दौरान कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट के दौरान पूछे जाने वाले 40 क्वेश्चन, और कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं अलग अलग में पार्ट में बनाने वाला हूं। टोटल लगभग 700 के करीब क्वेश्चंस हैं और पूरे भारत में यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए आप अगला पार्ट आप मेरा देखिए, और इस वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग थोड़ा इरिटेट होते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ काम की होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई और आपकी वीडियो काम की थी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें व्हाट्सएप पर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।